अपना जो भी काम करते हैं वो मंगल कामना से ही करते हैं। ओम रागादि रोगान सतत अनुशक्तान उच्चके मोह ऐरतिदान जगान यो अपूर्व वैद्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इतना ही उसमें तस्मै नमः है, मैंने उसमें आगे गुरु को भी नमन किया है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग ये मानते हैं कि जितना भी जो हेल्थ में जो सब हमें मिलता है, जैसे आज पहले के स्पीकर ने भी बताया कि प्राण लेने वाला और प्राण देने वाला वो सब यही है। हम लोग उसके मीडिएटर हैं, उसको केयर करने वाले लोग हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब वो पुरानी एक एंशिएंट एक स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें एक हाथ में कलश लिए हुए, एक हाथ में आयुर्वेद लिए हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उन्होंने संसार को हेल्थ साइंस जिसको हम बोलते हैं तो हेल्थ साइंस प्रोवाइड किया। ऐसा बोलते हैं कि आंखें जो है वो एक लेडी का एक सुंदरता का एक चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सुंदरता की ही है, क्योंकि हमें जो गर्भ में जो बच्चा है उसको ये सुंदर दुनिया का दर्शन कराने के लिए जो चीज़ आवश्यक होती है वह एक आंखें हैं। तो जिसका आंखें नहीं है उसको हम लोग कभी कभी अपना आंखें बंद करें, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें या आँख पे पट्टी लगाएं और थोड़ी देर आगे पीछे घूम के देखें तो हमें पता लगेगा कि आंखों का इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे एक बड़े मिनिस्टर साहब से एक बार मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की रोशनी बहुत ही नेग्लिजिबल या नील है अभी। तो उन्होंने बताया कि आई कैन स्पेंड 10 अरब रुपीज़ इफ़ माई वाइफ कैन सी। जैसे हम रेगुलरली अपनी हेल्थ चेकअप के लिए या फॉलोअप के लिए हर महीने किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वैसे उनके हर मंथ की एक न्यूयॉर्क की एक विजिट की उनकी पूरी फाइल थी। तो उस समय पे लगा कि वो सुश्रुत ने जो बात कहा कि मतलब 10 अरब आप सोच सकते हैं कि पैसे का एक ढेर ही हो जाएगा मेरे ख्याल से जो है अगर आप लगाएंगे। तो ऐसे सुश्रुत ने पहले ही लिखा कि अगर पैसे का ढेर भी लगा हुआ है और आंखें नहीं है तो वो सब वेस्ट है। जो अभी मैंने एक लिस्ट छोटा सा इसमें डाला है मैंने। अभी हम सोसाइटी में देखते हैं कि अगर आंखों की कोई समस्या है, 40 साल से कोई कम व्यक्ति है तो उसको बोलते हैं कि चश्मा लगेगा आपको, आप किसी से चेक करा के चश्मा लगा लीजिए। दूसरा कोई 40 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है तो उनको बोलते हैं कि आपकी ना आँख बनेगी, आप आँख बनवा लीजिए तो फिर आपको दिखने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी सोसाइटी में मोस्टली ये 2 ही चीज़ों के बारे में आइडिया है, लेकिन समस्या तो तब आती है जब पता लगता है कि आँख बन गई है लेकिन दिख नहीं रहा है उसके बाद में। दूसरा 40 साल से कम लोगों को समस्या तब आती है, पता लगता है कि चश्मा काम ही नहीं कर रहा है, चश्मा लगाया है लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने ना एक छोटा सा एक इसमें लिस्ट डाला है मैंने इसमें रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी कि चश्मा की जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्लूकोमा, रेटिनल डिजॉर्डर्स, ऑप्टिक नर्व डिजॉर्डर्स, मैक्युलर डिजेनरेशन, डायबिटिक प्रॉब्लम्स, यूवीआइटिस, ड्राई आइज, कॉर्नियल डिजॉर्डर्स। और लास्ट में एक लाइन छिप गई है जो मैंने इस कुर्सियों के नीचे, उसमें लिखा है कि सम ऑफ द मेजर आई प्रॉब्लम्स विल कॉज परमानेंट लॉस ऑफ विजन। इसमें जो दूसरा नंबर का जो बीमारी दिख रहा है हमें भी, ग्लूकोमा, वो संसार में 2nd लार्जेस्ट कोज है ब्लाइंडनेस के लिए। तो इतना सारा जो लिस्ट दिखाया है मैंने, या हम कभी ब्लाइंडनेस का भी डाटा अगर देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि संसार में 8 करोड़ के आसपास में संसार में ब्लाइंड लोग हैं कम से कम, और भारत तो उसकी राजधानी है तो भारत में भी कम से कम 1 करोड़ लोग जो है वो ब्लाइंड के आसपास में हैं। तो इतना बड़ा डाटा जो है वो कैसे हो गया, मतलब नहीं। अभी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो लगभग डेवलप्ड कंट्रीज में अच्छा है, मतलब आप यूएस में देखेंगे, जर्मनी में देखेंगे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें अच्छा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी इतने बड़े आंकड़े फिर कैसे डेवलप हो गए। जो बीमारी मैंने बताई आपको, ग्लूकोमा और रेटिनल डिजॉर्डर्स जो है, मैक्युलर डिजेनरेशंस जो हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज में ब्लाइंडनेस के कोजेज हैं ये। तो फिर इतना सारा का सारा जो है ये डाटा, ये सब ऐसा हो क्यों गया है? ये एक बड़ा एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। तब ध्यान में आता है कि आंखों की भी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब अगर आप देखेंगे तो मैंने एक डाटा डाला है इसमें कि कैटरेक्ट जो है वो 19 मिलियन, ग्लूकोमा 6.4 मिलियन, ट्रैकोमा 5.6 मिलियन। एक खुशी की बात यह है कि भारत ने ट्रैकोमा को इरेडिकेट कर दिया है। जो नहीं है, पहले आज से
करीब करीब 25-30 साल पहले भारत में ट्रैकोमा से भी खूब ब्लाइंडनेस होती थी, लेकिन भारत सरकार ने ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, तो भारत से अभी ट्रैकोमा जो है वो इरेडिकेट हो चुका है। लेकिन दूसरा बहुत सारे कंट्रीज़ में है अभी चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ओंकोसर्कियासिस, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, एंड अदर कोजेज आल्सो। लेकिन अदर वाला जो है वो भी अगर आप देखेंगे तो वो 10 मिलियन से है। लेकिन आयुर्वेद में जो प्रिवेंशन है उसका एक बड़ा रोल है। जब हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आयुर्वेद में 2 प्रकार का बताया गया है ट्रीटमेंट। वन इज द निदान परिवर्जन, मीन्स व्हाट द कोज फैक्टर्स फॉर द डिजीज इज देयर, यू शुड टारगेट दैट पॉजिटिव फैक्टर्स, एंड सेकंड थिंग व्हाट ऑलरेडी बीन हैपेंड दैट शुड बी ट्रीटेड। तो फर्स्ट व्हाट आर द कोजेज, तो ऐसे कुछ कारण बताए गए कि जो जिनको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो आंखों में ऐसे सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उष्णाभितप्तस्य जले प्रवेशाद, यानी कि बहुत सब गर्म क्लाइमेट्स में रहे, एकदम से ठंडे में गए या एकदम से ठंडा सेवन किया तो उसमें जो आपका जो हीमोडायनेमिक सिस्टम है या फिर जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब होके आपको आई डिजीज हो सकता है। आपको बड़ा सरप्राइज होगा सुन के, चलो ओल्ड एज के लोगों में तो ऐसा हो सकता है, आपको बड़ा सरप्राइज होगा सुन के कि 35 साल का एक व्यक्ति है, आराम से सोया था, सुबह उठ के देखा तो एक आई अटैक हो गया, उस आंख से दिखना बंद हो गया। अगले दिन MRI या कुछ डॉपलर कराया गया तो पता लगा कि सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूरेक्षणात्, improper sleeping habits as day sleeping and night awakening जो है ना, ये तो अभी मतलब we have adopted जो है ना, वो बोलते थे कि ब्रह्म मुहूर्त सोना चाहिए, है ना, ऐसा ही है ना सर, अभी ब्रह्म मुहूर्त में सोना चाहिए। और हम लोग अभी 3 बजे 4 बजे करके सोते हैं, फिर उठने का कोई शेड्यूल नहीं है। तो बेसिकली वी आर ब्रेकिंग द सन साइकिल। जितने मनुष्य के अलावा सब प्राणी हैं वो सब अपने सन साइकिल के हिसाब से सोते हैं। एक पेशेंट है हमारे, तो वो अभी सऊदी अरब में जॉब करते हैं, तो उनको कुछ आँख में रेटिना में कुछ स्वेलिंग आ गई थी। इंडिया आए हुए थे तो पहले दूसरा कहीं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया तो कुछ रिलैक्स नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराया, उनकी स्वेलिंग कुछ कम हो गई। वापस सऊदी अरब गए, फिर वापस आए तो दोबारा से सब प्रॉब्लम्स हो गया। तो दोबारा बताया उन्होंने, तो मैंने कहा कि सर ये दोबारा होना ये सब ठीक नहीं है। तो उनको सब देखा तो एक्चुअली उनका जो जॉब था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड था। तो उनको डिस्कस किया कि या तो आपको स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए कुछ मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो बार बार स्ट्रेस होगा तो बार बार रेटिना डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर बार बार रेटिना डिस्टर्ब होगा तो हर बार जरूरी नहीं कि आपको उतना विजन वापस आ जाए। एक्सेसिव डस्ट एक्सपोजर इन केमिकल इंडस्ट्रीज, एक्सेसिव स्मोकिंग। एक पेशेंट को ओक्यूलर इंजरी हुआ, वो एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करते थे, एक लैब में कोई प्रेशर कुकर लाइक कोई चीज़ था, वो बर्स्ट हुआ और उस लैब में उनकी दोनों आंखें खराब हो गई। उन्होंने कोरोनिया ट्रांसप्लांट एम्स में कराया, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक उनका कोरोनिया ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। हम लोगों ने आयुर्वेद से उनको हेल्प किया, उसके पश्चात में उनका काफ़ी विजन रिकवर हो पाया था और उनके लिए कोर्निया जो है उनकी एक्सेप्ट हो पाई थी।